भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और उसका हिटलरशाही रवैया। अभी पीछे जो गाजियाबाद की बार एसोसिएशन है और वकील है, उनके साथ जो हमला हुआ, पुलिसिया हमला, वो सबकी जानकारी में है। हमारे साथ ही बैठे पत्रकार, उन्होंने एक खबर चलाई और जो ऑथेंटिक खबर थी, उस खबर उस खबर से बौखला के इनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, इनको जेल भेज दिया। कल हमारे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने, और गाजियाबाद के बहुत पुराने पत्रकार हैं, जिन्होंने यहाँ जो डिजिटल मीडिया है उसकी शुरुआत की गाजियाबाद में, इमरान खान साहब। और बहुत सारे पत्रकार जो गांव देहात के थे, आम परिवारों के थे, उनको ट्रेंड किया गाजियाबाद में। और जिनकी बहुत इज्जत करते लोग हैं, उनको कल वो हमारे साथ थे। क्योंकि देखो, राजनीति में भी बहुत सारे वकील और पत्रकार काम करते हैं, और ये अच्छी बात है। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पत्रकार और वकील यदि राजनीति में पहुंचेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्हें जानकारी रहती है। तो भाई इमरान खान हमारी पार्टी के सदस्य भी है और एक चैनल चलाते हैं, अखबार चलाते हैं। कल वो कैला भट्टा में थे, हमारी मीटिंग करा रहे थे, उसको उससे बौखला कर और उनको फिर वहां से चल के हम लोग यहाँ आ गए इस कार्यालय पे। यहाँ से जब हम यहाँ गए 10:30-11 बजे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया कबीरनगर थाना पुलिस ने। और गिरफ्तार करने का कारण बताया गया, जब हम रात को पहुंचे और सुबह पहुंचे कबीरनगर थाने, तो बताया गया कि उन्होंने, डॉली शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसमें तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया था कि अतुल गर्ग भूमाफिया है। और ये खबर सभी लोगों ने, चैनल ने, अखबार वालों ने चलाई थी। लेकिन डॉली शर्मा और इमरान खान के खिलाफ अतुल गर्ग साहब ने एफआईआर दर्ज करा दी श्रीनगर थाने में। एफआईआर दर्ज हो गई, जो धारा है वो अवेलेबल है, उनमें गिरफ्तारी नहीं होती है अमूमन आमतौर पर। मेरे खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज कर लिए पुलिस ने, जब से दिन से मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। लेकिन वो सारी अवेलेबल थी। तो कौन सा होता है वकील साहब, 41 का होता है फॉर्म, वो वो जमा भरवा के उन्होंने, और थाना चौकी से उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एफआईआर होगी। ये भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस पर दबाव डाला गया अतुल गर्ग साहब द्वारा, और जबरदस्ती दबाव डाल के उनको जेल भेज दिया गया। हम खूब बहस करते रहे, पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, निवेदन करते रहे। पुलिस बोली कि जी हम तो ऊपर से दबाव है। मैंने कहा ऊपर से कहाँ से है, उसे तो बताओ। तो हमने जब जांच की तो पता चला वो दबाव अतुल गर्ग साहब का है, और उन्हें ये लग रहा है क्योंकि काम तो किया नहीं है। तो विजयनगर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, राइट टू एजुकेशन में एडमिशन नहीं हुए हैं, और कोई स्कूल अस्पताल बनाया नहीं है। तो उसको लेकर नाराजगी है यहाँ जनता में। उस नाराजगी को लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि भाई ये जनता की मांग है, पूरी होनी चाहिए थी। जब सारे एमएलए आपके हैं, एमपी आपका है, मेयर आपका है, एमएलसी आपका है, राज्यसभा का सदस्य आपका है, ज्यादातर पार्षद आपके हैं, जिला पंचायत का चेयरमैन आपका है, और उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। यदि इस जिम्मेदारी को लोकतंत्र में हम कहेंगे नहीं, तो फिर किस लिए हम यहाँ। लेकिन यहाँ जो तिजोरी में कैद की है गाजियाबाद की राजनीति, ये तमाम व्यापारियों ने और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। यह छोटा व्यापारी भी परेशान है। गोल मार्केट के लोग मिले थे मुझे वहां, नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा जाओ जाओ यहाँ से भागो। मतलब बिल्कुल निरंकुशता हो गई है, और इस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई लोगों पर की जा रही है। लोकतंत्र खत्म करने की, संविधान खत्म करने की शुरुआत गाजियाबाद में हुई है, और ये मेरे चुनाव से बौखला गए। कल भी कई जगह इन्होंने वहां व्यवधान पैदा करने की कोशिश की कैला भट्टा में, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हमने सुबह भी कहा था कि भाई यदि आप वाकई कार्रवाई करना चाहते हो, तो ये आरोप डॉली शर्मा ने लगाया था। आप डॉली शर्मा से पूछो, डॉली शर्मा को कोर्ट में जवाब तलब करो। डॉली शर्मा अपने आप बता देंगी, जब वो प्रूफ ले रही है, सबूत ले रही है, तो अपने आप बताएंगे कि आपने कहा जमीन घेरी है, आप भूमि माफिया हो कि नहीं हो। लेकिन पत्रकार इस तरह से, तो पत्रकार और वकील किसी, मैं तो खबर छापेंगे, किसी की ना किसी की खबर चलाएंगे। भाई अपनी तरफ से तो वो कर ही नहीं रहे। कोई बोल रहा है तो उसकी खबर को डिलीवर करना,
उस खबर को आगे डिलीवर करना ये पत्रकारिता का काम है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है पत्रकार, उसको खबर कहाँ से किस सोर्स से मिली है इसको बताने के लिए बाध्य नहीं है, ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यह कानून और संविधान सब ताक पर रख दिया गया और सत्ता के मद में इतने घमंड में चूर है कि किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, किसी को भी धमका देते हैं, किसी भी कॉलोनी में लोगों को धमका देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, कोई उनके खिलाफ बोलता, कोई न्याय की इंसाफ की आवाज उठाता, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं, उसे जेल भिजवा देते हैं। तो ये जो ये जो हिटलर शाही चल रही है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। हम यदि इसमें न्याय नहीं मिला, भाई इमरान खान को कल तक नहीं छोड़ा गया, तो हम चुनाव बाद में पहले इस आंदोलन को चलाएंगे और पुलिस को बेनकाब करेंगे। हमने कहा पुलिस से कि आपने वर्दी पहनी है संविधान की कसम खा के, आपने शपथ ली संविधान की कि मैं इस वर्दी के प्रति ईमानदार रहूंगा और न्यायपूर्वक कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब से कमिश्नरेट बनी है तब से यहाँ अन्याय पर अन्याय हो रहा, आम आदमी का जीवन दूभर हो गया, प्रशासन से जो ताकत छीनी गई है, जो अधिकार छीने गए हैं, पुलिस पाए हैं, पुलिस निरंकुश होकर तो अवैध उगाही कर रही है और अवैध उगाही करके आम जनजीवन का जीना हराम कर दिया गया। आप जाओ सड़क पर, ट्रैफिक की फौज खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की, कैमरा नया, कैमरा तो कैमरा 2000 का चलान, 5000 का चलान, लूट मची हुई है पूरे गाजियाबाद में। नगर निगम में जूत बज रहा मेयर में और एमएनए में लूट को लेकर। तो ऐसा कभी हमने शासन नहीं देखा, किस तरह का शासन है गाजियाबाद में। तो इस राजनीति को बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं और हम इस आवाज को उठा रहे हैं। हम भाई इमरान खान की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं पुलिस और प्रशासन से कि यदि आप में थोड़ी बहुत भी इंसान नेकनियत है, संविधान के प्रति थोड़ा बहुत भी आप फर्ज और कानून के प्रति थोड़ा बहुत भी आप फर्ज मानते हो, तो आप ऐसे 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 फैसले लेने से बचें और ईमानदारी से काम करें, नहीं तो जनता है सड़क पर उतरेगी। और हम तो कह रहे हैं, चुनौती दे रहा हूँ मैं, तो कमिश्नर को चुनौती दे रहा हूँ, कमिश्नर साहब आप इतने ज्यादा ईमानदार और डीसीपी साहब आप इतने ज्यादा ईमानदार और कार्रवाई करने वाले हो, तो जाओ आप करो ना नंद किशोर गुर्जर पर कार्रवाई। विधायक का सरेआम आरोप लगाता है आपके ऊपर, आपको बेईमान बताता, आपको गाली देता, लगाओ ना आरोप। लेकिन ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई ये गाजियाबाद में देखी जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। यदि नरसिम्हानंद को तो आप होटल में रुकवाओगे, उसे आराम से रहने दोगे, फिर उसे उसके मंदिर में छोड़ के आओगे, और जो उसके खिलाफ नबी की शान में जो गुस्ताखी करने के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, उन 250-300 लड़कों को आप जेल भेज दोगे। ये नाइंसाफी है, इस नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोली शर्मा द्वारा आरोप लगाए गए, लेकिन उनका कार्रवाई ना होगी, पत्रकार पर कार्रवाई होगी। यही हमने कहा, उनसे बात करने की कोशिश, यही हमने कहा कि आप डोली शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करो ना, आपको पता चल जाएगा। आप जो एक पत्रकार को जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छाप के कौन सी गलती कर दी भाई, कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम हो गया, तो इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। डोली शर्मा जी से आपने बातचीत नहीं, मैंने बात नहीं की डोली शर्मा जी से। डोली शर्मा जी का तो खुद ही बयान आया था इस मामले पर, जो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था कि हम डरते नहीं ऐसे मुकदमों से, उनको बयान आया था। पार्टी का क्या एक्शन रहेगा? एक्शन ये रहेगा भाई, या तो पुलिस प्रशासन अपनी इसमें सुधार करेगा, नहीं तो हम हमारा लोकतंत्र में जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे, अन्याय नाइंसाफी क्यों सहन करेंगे। क्या ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाँ, उनके संज्ञान में डाला गया रात, और उन्होंने संज्ञान लिया उसका, उस पर वो अभी बात कर रहे हैं। जो भी जिस भी स्तर पर बातचीत होगी वो बातचीत की जाएगी। पहले भी हमारे साथ ये हुआ, पहले भी उनकी सिक्योरिटी में सुरक्षा में जो चूक हुई उसमें ना वहाँ मौके पे एसीपी मौजूद थे, ना इंस्पेक्टर मौजूद, कोतवाल मौजूद थे, और कुछ लोग आए वो काले झंडा चला के दिखा दिया और उनकी गाड़ी में उस पर ऐसा थपथपाया बोनस को। तो ये पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर, आज सुबह भी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ बुलंदशहर के अंदर, ये पुलिस की चूक है। पुलिस जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू बनी हुई है। उनकी मुझे लग रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो हरकत करेंगे, ये चुनाव है, यहाँ पे उपचुनाव है। इस उपचुनाव में जनता ऐसी चीजों से विरक्ति है, जनता चुनाव में बदला ले लेगी। और मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि आपने यदि काम किया है तो ऐसे बौखला क्यों रहे हो। आप जाओ ना सुदामापुरी में, भीमनगर में जाओ, आप जाओ, क्रॉसिंग में गए थे, आपका गट्टा पकड़ लिया,
पूछा पड़ोसी के लोगों ने कि भाई जब यहाँ कनेक्टिविटी की बात थी, आपने वादा किया, वादा करके वोट ले लिया लोकसभा में, लेकिन कनेक्टिविटी आज तक नहीं हुई। आज भी उन्हें चिट्टियाने के अंडरपास से घूम के जाना पड़ता है, एबीएस पे जाम लगता। तो काम किसी का नहीं करेंगे, चाहे पोस्ट कॉलोनी हो और चाहे मलिन बस्ती हो और चाहे दलित बस्ती हो, चाहे मुस्लिम आबादी हो और चाहे बैकवर्ड की आबादी हो, कहीं कोई काम नहीं है। सब यहाँ नारकीय जीवन है, ये हॉट सिटी नहीं है। चार चार हाई राइज बिल्डिंग बना के कोई हॉट सिटी नहीं बन जाता, उसके लिए अमेनिटीज होनी चाहिए। आप केवल राजनगर में सेंट्रल पार्क बना दोगे और वह चमचमाती सड़क बना दोगे, स्ट्रीट लाइट लगा दोगे, तो उससे नहीं बन जाता हॉट सिटी। हॉट सिटी बनाने के लिए यहाँ की जो 80% आबादी है, जो दलित, मुस्लिम और ओबीसी बाहुल्य है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ सड़क बनानी पड़ेगी, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्कूल अस्पताल बनाने पड़ेंगे। अब लोग सवाल कर रहे हैं, आप चुनाव में जा रहे हैं तो अब सवाल आप ऐसा पुलिस के बल पर थोड़ी उन सवालों को दबा दोगे। जब पत्रकारों को दबा के, वकीलों को पीट के आप लोकतंत्र में अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते हो।